हाय गाइस, आज हम हॉलीवुड की 10 सबसे बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज को देखने वाले हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना। इस तरह मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। लिस्ट में पहली मूवी है साल 2015 की फिल्म द इनविटेशन। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज 89% फ्रेश रेटिंग है। ये मूवी आप यूट्यूब और गूगल प्ले में देख सकते हो। तो मूवी में एक कपल है, विल और कीरा। ये दोनों एक इन्विटेशन पे अपने फ्रेंड्स के घर डिनर करने जाते हैं। ये इन्विटेशन जिन्होंने दिया है, इनका अपने गेस्ट के लिए कोई डेंजरस प्लान होता है। विल को यहाँ पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दरअसल ये विल की पहली वाइफ ईडन का घर था। अब दोनों अलग हो चुके हैं। ईडन ने भी किसी डेविड नाम के आदमी से शादी की थी, तो इस पार्टी के होस्ट ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। पर डेविड मैक्सिको में किसी कल्ट का मेंबर था। धीरे धीरे पार्टी में क्लेयर, मिगेल, टॉमी, बेन, जीना और प्रूइट नाम के इनके फ्रेंड्स आते हैं। एक सैडी नाम की लड़की यहाँ पहले से ही होती है। ये डेविड और ईडन की मैक्सिकन फ्रेंड थी। ये भी कल्ट मेंबर थी। प्रूइट भी कल्ट का हिस्सा था। आगे किसी काम से क्लेयर यहाँ से जाने लगती है, पर डेविड उसे मना करता है, तो विल उससे झगड़ के क्लेयर को जाने देता है। क्लेयर को प्रूइट बाहर तक छोड़ने जाता है, बट बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ से किसी को भी जिंदा न जाने देने का इस कल्ट का प्लान होता है। तो बाहर प्रूइट क्लेयर को मार देता है। यहाँ चोई नाम का इनका और एक फ्रेंड थोड़ा लेट आता है। इसे भी यहाँ क्या होने वाला है ये पता नहीं होता। घर में घूमते हुए सैडी विल को सीड्यूस करने देखती है। बाद में विल टॉमी को यहाँ कुछ गड़बड़ है ये वार्निंग देता है, पर टॉमी को यहाँ सब सही लगता है। अब डेविड बाहर गार्डन में एक रेड लैंटर्न लगाता है। वो सबको एक रेड कलर की ड्रिंक पीने देता है। विल को पहले से ही डेविड पे शक था, तो वो ग्लास तोड़ देता है। शायद ड्रिंक में पॉइजन होगा कहता है। ये देख सैडी विल पे हमला करती है, पर तब तक जीना ड्रिंक पी लेती है और मर जाती है। ये देख सभी गेस्ट डर के भागने लगते हैं। डेविड और प्रूइट मिलकर बेन, मिगेल और चोई को मार देते हैं। टॉमी, विल और कीरा यहाँ से बाहर भागते हैं। यहाँ प्रूइट इन पे फिर से हमला करता है, पर प्रूइट मर जाता है। आगे टॉमी भी सैडी और डेविड को मारता है। अब ईडन विल पे गोली चलाती है और खुद पे भी फायर करती है, लेकिन विल बचता है। अपनी लास्ट विश पूरी करने और कल्ट में ऐसा करने पे मुक्ति मिलती है, ऐसा बोल के ईडन विल से माफी मांगती है। मुझे बाहर ले जाओ कहती है। बाहर हर एक घर के पास रेड लैंटर्न जली होती है। फायरिंग और पुलिस की सायरन्स की आवाज हर तरफ से आने लगती है। ये देख विल, कीरा और टॉमी काफी पैनिक होते हैं। यानी इस कल्ट ने शहर में अपना कब्जा किया होता है। वो हर किसी को इन्विटेशन देके मारना चाहते थे। लिस्ट में अगली फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की साल 2000 की मेमेंटो है। ये फिल्म थोड़ी समझने में हार्ड है। फिल्म के कुछ हिस्से ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किए गए हैं। मूवी में गाय पियर्स ने लियोनार्डो ऑफ लेनी का शानदार रोल किया है। यहाँ दो लोगों ने मिलकर लेनी के वाइफ की रेप कर हत्या की थी। लेनी ने एक को तो तभी मार दिया था, पर दूसरा बच के ही भागा था। इस एक्सीडेंट में सर पे चोट लगने से लेनी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस यानी अमनेशिया हुआ था। अब बातें याद रखने लेनी अपने बॉडी पे मैसेजेस टैटू कराता था या फोटो निकाल के चीजों को याद रखने की कोशिश करता था। तो लेनी को किसी जॉन जी पे शक था कि ये वो दूसरा रेपिस्ट हो सकता है। पुलिस लेनी की इस थ्योरी को रिजेक्ट करती है, पर रेपिस्ट जॉन जी नाम से होने का लेनी को पक्का यकीन था। फिल्म में जो कलर सीक्वेंस है वो सही ऑर्डर में है। सिर्फ पहला सीन असल में लास्ट में हुआ था। यहाँ लास्ट में लेनी जॉन जी यानी टेडी को मारकर उसकी फोटो लेता है। तो फिल्म के ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स है वो फिल्म में पहले का पार्ट है, जिसमें लेनी फोन पे बातें करता हमें दिखता है। कलर सीन्स बाद में आते हैं, बट फिल्म को आपको लास्ट से देखना होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस मूवी को मैं आपको कभी डिटेल में समझा दूंगा। तीसरी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का नाम एनिमी है। फिल्म में जैक जिलेनहॉल ने डेविड और एंथनी का रोल किया है। ये मूवी भी अपनी अलग सी स्टोरी होने से समझने में मुश्किल है। पहले ये डेविड किसी हेलन से शादी करता है। यहाँ वो अपने आप को एंथनी नाम से प्रेजेंट करता है। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। हेलन को ये पता होता है, पर एंथनी बाहर डेविड नाम से एक यूनिवर्सिटी में टीचर का भी जॉब करता था। यहाँ उसकी मैरी नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। ये सब हेलन को पता नहीं था। हालांकि हेलन को अफेयर का शक होता है, पर वो मैरी को नहीं जानती थी। तो डेविड बेसिकली एंथनी नाम से अपनी एक्टर होने की इच्छा पूरी कर रहा था, पर हेलन से शादी के बाद उसे कैद में होने जैसा लगता था। तो एंथनी और डेविड एक ही पर्सन थे, बस साइकोसिस के कारण वो ऐसा बिहेव करता था। हमें भी फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि डेविड और एंथनी जुड़वा है, पर असल में वो एक ही होते हैं। और हेलन लास्ट में इस बात को समझती है। डेविड भी वाइफ एलन के पास ही आ जाता है। वो अपने फिक्शियस कैरेक्टर एंथनी और गर्लफ्रेंड मैरी को एक कार एक्सीडेंट में मार देता है। अंत में हम हेलन को एक बड़े से स्पाइडर में बदलते देखते हैं, पर यह भी डेविड के दिमाग की सोच होती है। हेलन को जल्दी बेबी होने वाला होता है, तो डेविड जानता था कि अब वो स्पाइडर के चंगुल में यानी बीवी और फैमिली में अब और ज्यादा अटकने वाला था। दरअसल डेविड अपनी लाइफ फ्रीडम से जीना चाहता था। नेक्स्ट फिल्म है 7। इसमें ब्रैड पीट, मॉर्गन फ्रीमन और केविन स्पेसी ने काम किया है। यहाँ कोई अननोन किलर होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस से जॉन डो नाम देती है। ये सीरियल किलर कैथोलिक टीचिंग्स में मेंशन 7 पापों की सजा के तौर पे लोगों को मारता जाता है। वो हत्या के वक्त पुलिस के लिए कुछ सबूत भी पीछे छोड़ रहा था। ये केस पुलिस डिटेक्टिव डेविड और विलियम को दिया जाता है। बाद में सीरियल किलर जॉन को ये लोग पकड़ लेते हैं, पर तब तक इसने 5 लोगों को ऑलरेडी मारा था। अब इसने अपना गुनाह कबूल करने के लिए इन दोनों के सामने एक शर्त रखी थी। शर्त में वो उसे ऐसी सीक्रेट जगह ले जाने कहता है कि जहाँ पहले जॉन ने जलन और गुस्सा इस पाप से भरे लोगों को मारकर दफनाया था। यहाँ
जॉन ने पहले से मंगवाया एक पार्सल आता है। पार्सल खोलने पे अंदर विलियम को डेविड की बीवी का कटा सर मिलता है। ये जॉन का छठा शिकार था। जॉन खुद भी जलन इस पाप का शिकार हो चुका था। वो डेविड और ट्रेसी की हैप्पी लाइफ देख ऐसा फील कर रहा था। अब इस पाप की सजा के तौर पे वो डेविड से उसे मारने कहता है। विलियम डेविड को रोकने की कोशिश करता है पर गुस्से से पागल होकर डेविड किलर को मारता है। तो इस 7th हत्या के बाद फिल्म रुकती है। गुस्सा 7वां पाप था। लिस्ट की 5th फिल्म है गॉन गर्ल। रोजामेंड पाइक ने इसमें एमी का बेहतरीन रोल किया है। एमी एक सक्सेसफुल राइटर थी। निक और एमी ने लव मैरिज की थी पर एमी का नेचर थोड़ा पॉजिटिव था। निक के अफेयर करने पे एमी निक को अपने मर्डर के इल्जाम में फंसा के बदला लेने देखती है पर आगे निक को इससे छूटता देख और निक के माफी मांगने पे एमी फिर से निक के लाइफ में वापस आती है। यहाँ निक एमी का साइको नेचर देख शादी तोड़ना चाहता था पर अब एमी ने बच्चे की मां बनने के लिए उसके स्पर्म से फर्टिलिटी क्लिनिक से खुद को प्रेग्नेंट कर रखा था। तो बच्चे के लिए निक भी एमी के साथ रहने तैयार हो जाता है। यहाँ एमी ने निक को ब्लैकमेल कर अपने जाल में फंसा के रखा था। अगली फिल्म ज़ोडियाक है। इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जैक जिलेनहॉल और मार्क रफेलो है। यह एक सच्ची घटना है जो ईयर 1970 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हुई थी। डायरेक्टर डेविड फिंचर ने यह फिल्म साल 2007 में बनाई थी। इसे आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। यहाँ एक ज़ोडियाक नाम का सीरियल किलर है। वो वॉशिंगटन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में एक कोडेड लेटर भेज के उसे प्रिंट कराने कहता है और ऐसा न करने पे 12 मर्डर करने की धमकी देता है। यहाँ क्राइम रिपोर्टर पॉल इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता पर पेपर का एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट रॉबर्ट लेटर से किलर की आइडेंटिटी नहीं मिलेगी कहता है। आगे लेटर पेपर में पब्लिश होने पे कोई इसे डिकोड करता है। दरअसल इसमें किलर ने किए मर्डर्स की जानकारी होती है। बाद में ज़ोडियाक किलर किसी का मर्डर करके खून से सनी शर्ट क्रॉनिकल्स में भेजता है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस इस केस पे डिटेक्टिव डेव को लगाती है। किलर के हाथ से बचे एक सर्वाइवर माइक के केस में डेव एलन नाम के व्यक्ति से पूछताछ करता है। एलन के हाथ पे ज़ोडियाक वॉच होने से डेव को उस पर शक होता है पर लेटर के हैंडराइटिंग मैच न होने से उसे जाने दिया जाता है। वहाँ रॉबर्ट भी केस को लेकर काफी पॉजिटिव होता है। उसकी केस में दिलचस्पी देख डेव उसे सारे एविडेंस दे देता है। अब पॉल को किलर से धमकी भरे लेटर आने पे वो कहीं दूर चला जाता है। वही रॉबर्ट केस का फाइनल कंक्लूजन निकालने लगता है। एलन का पहली हत्या हुए प्लेस के पास रहने से उसे एलन पे शक होता है। वो इस केस पे बुक लिखता है। आगे उसे भी किलर से धमकी भरे फोन आने लगते हैं और रॉबर्ट केस को डीपली स्टडी करता है। आखिर साल 1983 में रॉबर्ट एलन को ट्रैक करता है। 8 साल बाद ज़ोडियाक बुक के बेस्ट सेलर होने के वक्त किलर के हाथों से बचा पहला सर्वाइवर माइक मग शॉट से एलन को पहचान लेता है पर तब तक एलन मर चुका था। एलन से सवाल करने से पहले मरने से ये केस अब तक ओपन रखा गया है। दी गर्ल विद ड्रैगन टैटू में रूनी मारा ने एक हैकर का रोल प्ले किया है। फिल्म में डैनियल क्रेग जर्नलिस्ट के रोल में है। ये दोनों एक लड़की हैरियट जो पिछले 40 साल से गायब है उसका सच पता करने की कोशिश करते हैं। ये मूवी भी डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की है। मूवी में हैरियट के ग्रैंडफादर हेनरिक वैगनर ये केस माइकल को देते हैं। माइकल केस की स्टडी करता है। इसमें वो हैरियट के सौतेले पिता और उसके लड़के मार्टिन को दोषी पाता है। केस सॉल्व होता देख मार्टिन माइकल को मारने की कोशिश करता है पर लिजबेथ माइकल को बचाती है। मार्टिन की यहाँ से भागते हुए एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फाइनली माइकल और लिजबेथ ये केस सॉल्व करते हैं। वो हैरियट के कजिन अनीटा से लंदन में जाके मिलते हैं पर ये अनीटा ही हैरियट थी। उसे स्टेप फादर और मार्टिन सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे। तो एक दिन वो स्टेप फादर को मार के कजिन अनीटा के हेल्प से लंदन में जाके छिपती है। अनीटा के मरने के बाद हैरियट उसकी आइडेंटिटी ले लेती है। मार्टिन के मरने से हैरियट अपने ग्रैंडफादर हेनरिक के पास वापस आ जाती है। शटर आइलैंड ईयर 2010 में बनी डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्सेसी की मूवी है। फिल्म में लियोनार्डो डी कैप्रियो, मार्क रफेल और बेन किंग्सली है। फिल्म में दिखाया जाता है कि टेडी और चक नाम के दो पुलिस डिटेक्टिव एक आइलैंड पे बने पागलखाने में किसी पेशेंट रचेल को ढूंढने आते हैं पर असल में टेडी को यहाँ उसकी वाइफ के किलर एंड्रयू को ढूंढना था। यहाँ डॉक्टर जॉन टेडी को सब ठीक है ऐसा दिखाता है। बाद में हमें पता चलता है कि टेडी की वाइफ डोलोरेस ने उनके बच्चों को मारा था। वो पागल हो चुकी थी। ये देख टेडी ने उसका मर्डर किया था और टेडी एंड्रू था जो खुद भी पागल बना था। उसे यहाँ कैद में रखा गया था। फिल्म की शुरुआत में हम जो देखते हैं वो टेडी का इमेजिनेशन होता है और लास्ट में टेडी को अपना पागल बनना रियलाइज होता है। अगली मूवी द गेम में माइकल डगलस सीन पेन ने काम किया है। नेटफ्लिक्स में ये मूवी आप देख सकते हो। IMDb पे इसे 10 में से 7.8 रेटिंग है। अगेन डेविड फिंचर ने इस फिल्म को 1997 में बनाया था। डेविड फिंचर की मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज सच में देखने लायक होती है। यहाँ निकोलस नाम के इन्वेस्टमेंट बैंकर को उसका भाई कॉन्ड्रैड एक गेम खेलने का गिफ्ट वाउचर भेजता है। निकोलस काफी पैसे वाला था पर वो अपनी वाइफ और भाई को निग्लेक्ट करता था। उसे अपने मरे हुए पिता के सपने आते थे। उसकी लाइफ पैसे होते हुए भी निराशा से भरी थी तो कॉन्ड्रैड उसे CRS कंपनी का गेम वाउचर देता है। ये कंपनी उसकी लाइफ में फिर से खुशी लाएगी ये कॉन्ड्रैड उसे कहता है। अपने कलीग से पूछने पे निकोलस को भी ये गेम सच लगता है। वो CRS के ऑफिस जाके गेम में एनरोल होने का फॉर्म भरता है। यहाँ उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। वो फॉर्म में सब सवालों के जवाब देता है पर बाद में उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। आगे निकोलस को अपना बिजनेस और सेफ्टी डेंजर में लगने लगती है। वो CRS को चेक करने देखता है पर अब ये कंपनी नहीं है। उसे क्रिस्टिन नाम की लड़की इस गेम की वजह से परेशानी में दिखती है। क्रिस्टिन फॉर्म से निकोलस का बैंक पासवर्ड निकाला जा चुका है और उसका पूरा पैसा गायब हुआ है। ऐसी बातों में निकोलस को फंसाती है। दरअसल वो निकोलस के
ड्रिंक में नशीली चीज मिला के उसे इस बात पे बिलीव कराती है। आगे क्रिस्टिन उसे बैंक में कॉल कर वेरिफिकेशन कोड देने कहती है। निकोलस के ऐसा करने पे क्रिस्टिन एक स्कैम था और तुम इसके शिकार थे बोलती है। आगे निकोलस को यहाँ से दूर मैक्सिको शहर में होश आता है। वो फिर से घर आता है पर यहाँ उसका घर नीलाम हो चुका था, उसकी चीजें गायब थी। कॉन्ड्रैड को भी किसी मेंटल असाइलम में इस सीआरएस कंपनी ने रखा था। अब निकोलस रोने लगता है। वो अपनी वाइफ से गलतियों की माफी मांगता है। आगे निकोलस अपनी गन लेके सीआरएस के एम्प्लॉय को पकड़ता है। उससे सीआरएस का असली पता लेके उसके हेड से मिलने की कोशिश करता है। सीआरएस ऑफिस में वो क्रिस्टिन को होस्टेज बनाता है। निकोलस की असली गन देख के क्रिस्टिन भी डर जाती है। वो कहने लगती है कि ये एक गेम था, तुम्हारा पैसा सब सही है, तुम्हारी फैमिली बाहर वेट कर रही है। पर निकोलस को बिलीव नहीं होता। अचानक यहाँ गार्ड्स दरवाजा तोड़ते हैं पर कॉन्ड्रैड अंदर आता है। निकोलस डर के उस पर गोली चलाता है। कॉन्ड्रैड को गलती से मारने पे निकोलस को काफी बुरा लगता है। वो छत से नीचे कूद के सुसाइड करने लगता है पर नीचे कुशन मैट पे गिरता है। तो ये गेम कॉन्ड्रैड ने निकोलस को लाइफ की असली मीनिंग समझाने डिजाइन की थी। अब यहाँ कॉन्ड्रैड वापस आता है। दरअसल निकोलस की गन को भी चेंज किया गया था। ये सब गेम का हिस्सा था। निकोलस को जो शॉक्स इस मूवी में बार बार लगते हैं, ये मूवी की कॉन्सेप्ट काफी मस्त थी और फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मूवी हमें दिखाती है। अंत में निकोलस सबसे माफी मांगता है और बेटर पर्सन बनता है। लास्ट फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट है। ये एक इरोटिक थ्रिलर है। कहानी में निक नाम का पुलिस डिटेक्टिव एक मर्डर की जांच के लिए जाता है। किसी जॉनी नाम के रॉकस्टार के आइस पीक से स्टैप करके हत्या की गई थी। केस में ब्लॉन्ड बायोसेक्सुअल गर्ल के इन्वॉल्व होने से वो जॉनी की बायोसेक्सुअल फ्रेंड क्राइम नोवेलिस्ट कैथरीन से जाके मिलता है। निक को इस पे पूरा शक होता है। कैथरीन अपने नॉवेल में की जाने वाली हत्या की डिटेल्स पहले ही दे देती थी पर निक को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। कैथरीन के इंट्रोगेशन में वो काफी दिलफेक अंदाज में निक पे लाइन मारती है। उसका बिहेवियर काफी बिंदास और बोल्ड होता है। आगे वो निक से एक पार्टी में मिलती है। यहाँ कैथरीन गर्लफ्रेंड रॉक्सी के साथ कोक लेती है। बाद में कैथरीन निक के साथ सेक्स करती है। ये बात रॉक्सी को अच्छी नहीं लगती और वो निक को कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश करती है पर कार बेकाबू होने से वो खुद ही मर जाती है। रॉक्सी के मरने से कैथरीन काफी सैड होती है पर निक का शक दूर करने कैथरीन उसकी कॉलेज गर्लफ्रेंड बेथ का नाम लेती है। निक को कैथरीन की बात सच लगती है। वो अपने फ्रेंड डिटेक्टिव गस से हेल्प लेता है। गस निक की बेथ के साथ मीटिंग फिक्स करता है। बेथ से कैथरीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसलिए निक उसे मिलना चाहता है पर कैथरीन अब फिक्शियस पुलिस वाले का कैरेक्टर बना के कहानी लिखती है। आगे वो डिटेक्टिव के पार्टनर की हत्या की जाएगी ये भी बुक में मेंशन करती है। मीटिंग के दिन गस की हत्या होती है। निक उसे बचा नहीं पाता। तभी यहाँ बेथ भी आती है। निक उसे किलर समझ के गोली मारता है। कैथरीन काफी सफाई से उसने करे हत्याओं के सारे सबूत बेथ के घर में प्लांट करती है। बेथ कैथरीन के प्यार में पागल थी इसलिए वो हत्या करके कैथरीन को फंसा रही थी ऐसा दिखाने की कोशिश करती है पर सच में उल्टा था। बेथ को लेके कैथरीन ही काफी पॉजिटिव थी और अब ये बात सिर्फ कैथरीन ही जानती थी लेकिन निक कुछ समझ नहीं पाता। बेथ को ही सीरियल किलर समझा जाता है। निक फिर से कैथरीन के घर आता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। हम बेड के नीचे आइस पीक देखते हैं और फिल्म यही एंड होती है। तो गाइज ये मूवीज देखने ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।